एक बार एक बूढ़ी माँ कुछ पैसे लिए हुए सोचती है कि मैं ये पैसे जैसे ही मेरी बेटी शाम को घर आ जाएगी तो मैं ये पैसे मेरी बेटी और बेटे दोनों में बराबर हिस्सों में बांट दूंगी। लेकिन उसे ये पैसे रखते हुए उसका बेटा देख लेता है और वह सोचता है कि अच्छा माँ पैसे यहाँ छुपा रही होती है। तो उसे बिल्कुल भी पता नहीं होता है उसकी माँ को कि उसके बेटे के मन में कुछ खिचड़ी पक रही होती है। वह उन पैसों को एक डब्बे में रखती है और वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वह अंदर जाती है तो उसका बेटा सोचता है कि चलो ठीक है, अब माँ तो चली गई है, मैं वह पैसे निकाल लेता हूँ। तो वह किचन के अंदर जाता है और उधर उधर अपनी माँ को देखता है कि उसकी माँ कहीं उसे देख ना ले। फिर वह वहाँ से वह डब्बा उठाता है और फिर से इधर उधर देखता है कि उसे कोई देख ना ले। वह उन पैसों को निकाल लेता है और सोचता है कि अब तो मेरे मज़े ही बन गए, अब तो मैं इन पैसों से पार्टी करूँगा। और फिर से वह एक बार और देखता है कि कहीं उसकी माँ देख ना ले। वह बैठकर बाहर पैसे गिन रहा होता है कि उसकी माँ आती है और उसे बोलती है कि बेटा तू सारा दिन ऐसे फ्री बैठा रहता है, कुछ काम कर ले। तो उसका बेटा घबराते हुए बोलता है कि हाँ ठीक है माँ। इतना कहकर उसकी माँ चली जाती है और उसका बेटा सोचता है कि चलो ठीक है, आज तो मैं बच गया। लेकिन इस बुढ़िया को बहुत ज़्यादा बातें आने लगी है, अब तो इस बुढ़िया का मैं इलाज पक्के में करके ही रहूँगा। तो उसकी माँ ऊपर चली जाती है तो उसका बेटा पीछे से सीढ़ियों पर तेल गिरा देता है। सोचता है कि मेरी माँ यहीं से आएगी तो यहाँ से गिर कर निपट जाएगी। लेकिन उसकी बेटी भी इतनी देर में वहाँ पर आ जाती है और वह देखती है कि सीढ़ियों पर कुछ गिरा हुआ है। वह जैसे ही चेक करती है तो वह देखती है कि सीढ़ियों पे तेल गिरा हुआ है और ऊपर तो माँ गई हुई है। कहीं माँ इन पे से फिसल ना जाए, मैं एक काम करती हूँ, इस पे से पोछा लगा देती हूँ। वह दौड़ी दौड़ी जाती है और पोछा लेके आती है। अपनी माँ की बेहद ही ज़्यादा चिंता करते हुए वह सीढ़ियों पर पोछा लगा देती है। पोछा लगाने के बाद वह सोच रही होती है कि ये सब किसने किया, चलो कोई बात नहीं, गलती से गिर गया होगा। इतना कहकर वह पोछा वहाँ पे लगाती है और चली जाती है। उसकी माँ शाम को नीचे आती है और सोचती है कि चलो ठीक है, अब मेरे बच्चे आ गए होंगे, मैं अब मेरे दोनों बच्चों में बराबर हिस्से में जो मैंने जमा पूंजी इकट्ठा की है वह उन दोनों को दे देती हूँ। जैसे ही वह उस डब्बे को उठाती है तो वह देखती है कि वह डब्बा खाली होता है। तो वह यह देखकर हैरान हो जाती है कि वह डब्बा खाली कैसे हो सकता है, जबकि उसने तो उसमें पैसे रखे थे। तो वह सोचती है कि मेरे बच्चे ही घर में चोरी करने लगे हैं, मुझे तो अपने बच्चों से ये उम्मीद नहीं थी, ये पैसे तो मैंने उनके लिए ही रखे थे, फिर उन्होंने चोरी क्यों की, चलो मैं चल के पूछती हूँ। तो वह जैसे ही बाहर अपने बेटे के पास जाती है और बोलती है कि बेटा तूने वहाँ से पैसे क्यों लिए। तो उसका बेटा बोलता है कि कौन से पैसे, मैंने कोई पैसे नहीं लिए। तो उसकी माँ बोलती है कि बेटा मैंने तो पैसे अंदर ही रखे थे, कहाँ गए। तो उसका बेटा बोलता है कि माँ मुझे पता है वो पैसे कहाँ गए। तो उसकी माँ बोलती है कि हाँ हाँ बेटा जल्दी बता कहाँ गए पैसे। तो उसका बेटा बोलता है कि माँ दीदी ने वो पैसे लिए हैं। तो उसकी माँ बोलती है कि वह पैसे क्यों लेगी बेटा। तो उसका बेटा बोलता है कि माँ मैंने देखा था कि दीदी किचन से निकल रही थी और आज वो ढेर सारी शॉपिंग भी करके आई है और पार्टी भी उसने आज करी है। तो उसकी माँ अपनी बेटी को बुलाती है। तो उसकी बेटी आती है और बोलती है कि हाँ माँ बोलो क्या हुआ। तो उसकी माँ बोलती है कि बेटा तुम्हें अपने ही घर में चोरी करते हुए शर्म नहीं आती। तो उसकी बेटी बोलती है कि माँ मैंने चोरी नहीं की है, पैसे किसी और ने चुराए हैं। तो उसकी माँ बोलती है कि पहले तो चोरी करती है, ऊपर से सीना चोरी करती है, अपने ही घर में भला चोरी कौन करता है। तो उसकी बेटी बोलती है कि माँ एक मेरी बात सुनो, मैंने पैसे नहीं चुराए हैं, इस बात का मेरे पास सबूत है। तो वो उसकी माँ बोलती है कि अच्छा बता क्या सबूत है। तो उसकी बेटी उसे वीडियो दिखा रही होती है जिसमें उसका बेटा सीढ़ियों पर तेल डाल रहा होता है और डब्बे से पैसे निकाल रहा होता है। तो उसकी बेटी बोलती है कि माँ अब तो यकीन हो गया ना किसने आपके पैसे निकाले हैं और किसने आपको धोखा दिया है, ये है वो। तो उसकी माँ अपने बेटे को बोलती है कि अरे तुम्हें शर्म नहीं आती अपने घर में चोरी करते हुए, ये पैसे मैंने तुम दोनों बहन भाइयों के लिए ही रखे थे। तो उसका बेटा बोलता है कि माँ मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि आप ये पैसे हम दोनों बहन भाइयों को देने वाली थी, मुझे लगा कि आप सारे पैसे बहन को ही दे दोगी, इसलिए मैंने वो पैसे चुरा लिए, मुझसे गलती हो गई माँ, मुझे माफ़ कर दो। तो उसकी माँ बोलती है कि चल ठीक है कोई बात नहीं बेटा, आगे से ध्यान रखना, अपने घर में चोरी करना बहुत ही गलत बात है, अपने तो क्या कहीं भी चोरी करना बहुत गलत बात है। तो दोस्तों आपको हमारा यह संदेश कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।